बहुत समय का बाद एक गांव था। गांव का नाम रानी सराय थी। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो अपना काम से खुश रहता था। उसका पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इसमें से वो बहुत संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। रामू सेठ लालचंद का लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने बदले में लालचंद रामू को कुछ पैसा देता था। उसमें रामू और उसका परिवार व्यापन हो रहा था। सिमरन, मैं काम पर जा रहा हूँ, बहुत देर हो गया है। तुम बच्चे को स्कूल में छोड़ देना। ठीक है, छोड़ तो दूंगी। सुनो, कल उसका स्कूल की टीचर स्कूल फी मांग रहा था। इसमें क्या प्रॉब्लम है, दे दो ना स्कूल फी। हाँ, आप तो महीने में जितना पगार लाते हो, मैं बच्चे की फी कहाँ इंतजाम करूँगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप सेठ लालचंद को बता दीजिए, महीने का पगार बढ़ाने के लिए बोल दीजिए। बाजार में सब्जी लाने निकलूँ तो बाजार में सब्जी की रेट आसमान छू रहा है और बच्चा का पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, इसी काम का खर्चा कैसे होगा। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी के पास पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतने कहकर रामू उधर से चला जाती है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, पगार के लिए आज तो सेठ कुछ ना कुछ लोचा करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है और अगली बार मेरा आधा पगार काट ली। ये कहकर जी मैं अगला महीने में 200 रुपया लालचंद जी से उधार लिया था, उसमें ब्याज बढ़ा के 1000 रुपया हो गया। इसीलिए मैं तुम्हारा पगार 1000 रुपया काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम ठीक कह रहे हो। लालचंद ने एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना कम ले लेता है, बदला में पैसे भी पूरा नहीं देता है। हाँ भाई, मेरे भी अगला बार भी महीने का पैसा काट लिया था। मैं सिर्फ 2 छुट्टी ली थी जो मेरे बेटी की बीमार थी, और इस लालचंद उसका फायदा उठाकर मेरा पगार में आधी पगार काट लिया था। हे भगवान, इस बार मेरे को पूरा पगार मिल जाए तो मेरे बच्चों को भी स्कूल फी भरना है। ऐसे ही सभी लकड़हरी अपना काम में लग जाते हैं और लालचंद का पास जाते हैं। सेठ जी, महीने पूरा हो गया, हमें हमारा पूरा तनख्वाह दीजिए। देखो भाइयों, अभी पैसा नहीं है तुमको देने के लिए। अभी माल बिका नहीं है, सारा माल गोदाम में भरा हुआ है। कल नहीं तो परसों तुम लोगों को तुम्हारा तनख्वाह मिल जाएगा। सेठ जी, हमारा पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ पैसा दीजिए, बच्चे का भी तो स्कूल फी भरना है ना। अरे मैं कहा तो सही, और 1-2 दिन रुक जाओ, कल और परसों पैसा मिल जाएगा। अभी मेरा पास पैसा नहीं है, तुम लोग बोल रहे पैसा चाहिए मेरे को। सभी लकड़हरी निराश होके अपने अपने घर आ जाते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है आपको? सिमरन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। तुमको तो मालूम है, पगार नहीं मिलेगा तो तुम बच्चा स्कूल फी भरना है। उनका स्कूल टीचर साफ साफ कह दिया है, कल तक स्कूल फी भर देना, नहीं तो बच्चे को घर पर बिठा देना। और बताओ क्या करूं मैं क्या करूं सिमरन, ये सेठ जी ठीक वक्त पर पैसा देता नहीं है। इन टीचर का अलावा हम क्या कर सकते हैं। बस 1-2 दिन बाकी है, रुक जाओ ना। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन के बाद सेठ लालचंद
सबको पगार देती है। हरी ले, तेरा इस महीने का पगार 2000 रुपया। लेकिन सेठ जी मेरा तो 3000 पगार है। अरे हरिया, तुम जो रोज 1 घंटा आराम करते हो 1000 उसमें से मैं काटा हूँ। लेकिन सेठ जी आप तो बोले थे कि 8 घंटा काम चाहिए, 9 घंटा में 1 घंटा में आराम कर रहा हूँ, इसमें से फिर आप बोल रहे 1 घंटा के लिए मैं 1000 रुपये काट रहा हूँ। सुन हरिया, इतना बात मत बोल, काम करना है तो कर, नहीं तो दूसरी काम दे। हरिया चुपचाप वो पैसा रख लेता है क्योंकि हरिया का पास और कुछ काम नहीं था। रामू ले लो तुम्हारा 250 रुपया। लेकिन सेठ जी मेरा तो 3000 बनता है ना, मैंने तो इस महीने छुट्टी भी नहीं लिया है ना। सुनो रामू, इस महीना बाजार में लकड़ी का दाम बहुत सस्ता हो गया है, इसीलिए तुमसे 500 रुपया काटता हूँ। जब तक लकड़ियों का दाम बढ़ेगा नहीं, तुमको 2500 पगार में मिलेगा। लेकिन सेठ जी 3000 में तो बात हुआ था, बच्चा का स्कूल फी मैं कैसे भरूंगा। सुन, 2500 लेना है तो ले, नहीं तो अलग रास्ता देख ले। रामू का पास और कुछ चारा नहीं था। अरे भाई, सेठ लालचंद एक बेईमान इंसान है, सारे पैसा जेब में भर लेता है और बहाना बनाता है कि लकड़ी का दाम सस्ता हो गया है। देख लेना, हम गरीब का किसी न किसी का दिन जरूर उसे हाय लगेगा। नहीं नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते हैं, वो हमारा अन्नदाता है, आखिर उसी वजह से तो हमारा घर चल रहा है ना। अरे काय को अन्नदाता, काम का तो पूरा पैसा नहीं देता है। पूरा महीने काम करने के कितना पैसा? 2000 रुपया सिर्फ। 2000 रुपया में हम घर कैसे चलाएंगे? हम क्या कर सकते हैं हरिया, हम लकड़ी काटने के अलावा और कुछ तो हमको मालूम नहीं है ना। और कोई काम खोलना भी चाहिए तो हमारा पास इतना पैसा भी नहीं है, हमारा सिर्फ यही लालचंद ही भरोसा है। वो नहीं होता तो फिर हमारा हाल क्या होता। ये सब बताकर लौट जाते हैं। पगार मिला है आपको? सेठ जी ने इसमें न सिर्फ 2500 रुपया दिए है। 2500 रुपया में कैसे घर चलेगा? 500 रुपया खाली बच्चे की स्कूल फी और 2000 रुपया में कैसे घर चलेगा? तुम सिमरन पहले बच्चे को स्कूल फी दे देना, उसका बाद देखेंगे। अरे सेठ जी, पूरा पैसे क्यों नहीं दिया? आप मांगे नहीं क्या? नहीं सिमरन, मैं सेठ जी से पूरा पैसा मांगा था, लेकिन सेठ जी पूरा पैसा नहीं दिया और कहा ये लेना है तो लो, नहीं तो और कहाँ काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ सेठ जी से 8 घंटा काम करने के बाद और छोटा मोटा काम देखना पड़ेगा। आज भी सेठ जी का घर काम खत्म करने के बाद जुगाड़ करूँगा, कहाँ पे एक छोटा मोटा काम मिलेगा। रामू काम करने के लिए घर से निकल जाता है और जैसे वो कहता था, लालचंद जी से काम खत्म करने के बाद काम ढूंढने के लिए चला जाता है। पूरा गांव में रामू काम के लिए छान मार देता है, लेकिन रामू कहाँ पे भी काम नहीं मिलता है। दुकान दुकान जाके पूछता है, लेकिन रामू को कोई काम नहीं देता है। हर तरफ रामू को निराश होके आना पड़ता है। रामू घर आने का सोच रहा था। आने के टाइम रामू देखता है उसका आगे एक भैंस की भीड़ आ जाता है। बहुत डर जाता है। बहुत डर कर इधर उधर देखता है। वो एक गुम्फा उसको नज़र में आता है। वो गुम्फा का अंदर चल जाता है और छुप जाता है। जो भैंसों का झुंड वहाँ से निकल जाता है, तब रामू ठंडा आराम से सांस लेता है और कहता है, हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो आज मैं इस भैंसों का पैर पर उछल कुचल हो जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया। रामू ये सोच रहा था, तभी उसका नज़र गुम्फा में रखी एक टोकरी पर आ जाता है।
रामू उस टोकरी का पास जाता है। ये कैसी गुम्फा है, ये कैसी टोकरी है उधर पड़ी हुई है। ये टोकरी को मैं घर ले जाता हूँ, कुछ सामान रखूंगी उसमें। रामू जब उस टोकरी को हाथ में लगाया है, रुक जा, उस टोकरी को छूने की कोशिश मत करना। रामू पीछे आ जाता है। तभी गुम्फा में एक परी प्रकट हो जाता है और ये रामू से कहता है, कौन हो तुम और यह गुम्फा में तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ रहे थे, उसे बचने के लिए मैं इस गुम्फा में आ गई। फिर मेरा नजर इस टोकरी में आ गया। माफ कीजिए, मुझे लगा इधर उधर कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी का नहीं होगी, इसीलिए मैंने उसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर एक बार किसी का ऊपर पड़ जाती है तो मैं खाली आँख में उसका किताब पढ़ सकता हूँ। पर आप होकर अपना परिचय दीजिए, कौन हो आप? मैं एक परी हूँ, कोई सालों से इस गुम्फा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुम्फा मेरे परदादा की है। इस गुम्फा में जिसका मन पूरा पवित्र है वही आदमी घुस सकता है। यदि तुम अपवित्र होता तुम उस गुम्फा में नहीं घुस पाता। तुम एक सच्ची इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुम्फा में घुस पाए, इस टोकरी को छू पाए। तुम ये टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, ये टोकरी मेरे नहीं है, मेरे को ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो खाली देख रहा था। डरो मत रामू, तुम ये टोकरी को ले जाओ। ये टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? वो क्या यही जादुई टोकरी मेरा जिसके बारे में हमारा दादी कहानी सुनाती करती है? किसी गांव में जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबका इच्छा पूरी करती थी। हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है और ये तुम इस टोकरी की मालिक हो। इसके इस्तेमाल से अपना स्थिति सुधार सको। पर याद रखना, एक बार इस टोकरी में जिस चीज डालोगी बार बार वही चीज उस टोकरी में डालना होगा। दूसरा चीज इस टोकरी में कभी भी मत डालना, नहीं तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। याद रखना, मेरे ये बात को हमेशा याद रखना और सोच समझकर बिना लालच के वही सामान रखना जिसको तुमको जरूरत हो। रामू वही टोकरी लेके घर आ जाता है। सिमरन, ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ। क्या लाई हो? पास एक टोकरी? तुम तो काम की तलाश में गया था ना, काम मिला है कि नहीं? नहीं मिला सिमरन, मेरे पूरा बात तो सुनो। ये ऐसा वैसा टोकरी नहीं है, पर ये जादुई टोकरी है। रामू सिमरन को सारे बात बताता है। अच्छा, तुम्हें कहना है इस टोकरी में ऐसे चीज डालना होगी जिसको जरूरत हमको ज्यादा है। हाँ सिमरन, हमें सोच समझकर सिमरन इस चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी टाइम सोचता है और उसको ध्यान उसी लकड़ी पर आ जाता है जो एक बार सिमरन को रखने के लिए दिया था। सिमरन, तुमको तो मालूम है एक दिन में जंगल से चंदन की लकड़ी लाके तुमको दिया था। हाँ, दिया था। हम वही चंदन की लकड़ी को हम उसमें डालेंगे और उस लकड़ी से हम एक व्यापार शुरू करेंगे। सिमरन वो चंदन का लकड़ी लेके उस टोकरी में डाल देता है और उसमें बहुत सारा चंदन की लकड़ी हो जाता है। देखिए जी, कितना सारा चंदन की लकड़ी हो गया। यदि आप उसमें बेचेंगे बहुत सारा पैसा होगा। हाँ सिमरन, कल हम उसे लकड़ी लेके बाजार में बेचेंगे और उस पैसे में बच्चे की स्कूल फी पहले दे देंगे।
फिर रामू ने लालचंद सेठ का घर काम के लिए नहीं जाकर मार्केट में लकड़ी बेचता है। वहाँ पर रामू बहुत कम दाम में वो लकड़ी को बेच देता है, जिसके वजह से आम आदमी से साथ साथ वो दो व्यापारी ने भी रामू से वो लकड़ी खरीद थी। फिर रामू को उसमें अच्छा पैसा मिला। उस पैसे लेके रामू अपना घर आ जाता है। सिमरन, ये लो पैसा, बच्चे की स्कूल फी भर देना। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सेठ लालचंद के पास जा रहा हूँ। अरे अभी तो हमारा पैसा ये जादुई टोकरी में, फिर तुम लालचंद के पास जा रहे हो? अभी तो लालचंद के पास जाने का कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ सिमरन, मैं लालचंद का पास काम करने नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ उधर, कुछ लकड़हरी है मेरा दोस्त, उन्हें मैं ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद मेरे साथ साथ वो लकड़हरी को भी बहुत जुल्म किया है। मेरा भला हो रहा है तो मैं उस लकड़हरी का भी भला करूं। बहुत ईमानदार लकड़हरी है, बहुत मेहनत से काम किया है। क्यों ना मैं उस लोगों की इस काम में शामिल करूं। हाँ जी, आपका बात तो सही है। सब मिल के यदि काम करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा और सब खुश में रहेंगे।